नमस्कार दोस्तों। किरचॉफ साहब ने दो लॉ बनाया था। एक बनाया था करंट के ऊपर जिसे शॉर्टकट में केसीएल बोला जाता है, और एक बनाया था वोल्टेज के ऊपर जिसे शॉर्टकट में केवीएल बोला जाता है। तो आखिर किरचॉफ साहब ने केसीएल के बारे में क्या बोला था उसे पहले समझ लेते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग हमेशा शून्य होगा। संधि का मतलब क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंक्शन पॉइंट है, यानी कि जितना करंट इधर से आया उतना ही करंट ये इधर निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पर बचा जीरो। इसे जंक्शन पॉइंट भी बोला जाता है, इसे संधि भी बोला जाता है, इसे नोड भी बोला जाता है। यदि आसान भाषा में समझें तो क्या बोल सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। यही तो किरचॉफ साहब ने बताया था। यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी करंट आया उतना करंट चला गया, तो आपको समझना क्या होता है कि यहाँ पर कितना बच गया, जीरो, कुछ नहीं बचा। चलिए अब हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझेंगे कि इक्वेशन में हमसे क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन के हिसाब से जा रहा था उसी हिसाब से हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। जैसे यहाँ पर I1 धारा है, यहाँ पर I2 धारा है, यहाँ पर I3 धारा है। ये किस ओर जा रहा है? यहाँ पर देखिए नोड की तरफ जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए I4 भी यहाँ पर है, ये भी किधर जा रहा है? नोड की तरफ जा रहा है। यहाँ से कितनी धारा निकल रही है? I5 और I6 निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ सबका हम थोड़ा एम्पियर नोट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर I1 से 6 एम्पियर जा रहा है, I2 से 4 एम्पियर जा रहा है और I3 से 8 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इस नोड की तरफ। ठीक है, यहाँ से देखिए I4 से क्या हो रहा है, 6 एम्पियर यहाँ पर नोड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से निकल जो रहा है, यहाँ से आउट जो हो रहा है, यहाँ से करंट यानी कि धारा, तो यहाँ पर I6 से कितना, 3 एम्पियर निकल रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि I5 इज इक्वल टू वाट, यानी कि I5 से कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इक्वेशन में लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है, माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि जितना भी करंट फ्लो होगा यहाँ पर तो नोड पर कितना होगा, शून्य होगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन एक और समझाते हैं आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर I1 के जगह पर हम क्या करेंगे, I1 के जगह पर जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो I1 का क्या है, 6 एम्पियर प्लस I2 में 4 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर, यहाँ पर 6 एम्पियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल टू कर देंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर I5 क्या है, कुछ नहीं, तो I5 यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का I6 पर क्या है, 3 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, I5 निकालना है। तो इन सबों को हम पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 24, यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे I5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू I5। तो I5 से कितना करंट फ्लो होगा, ये होगा 21 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ पर कितना टोटल एम्पियर कितना फ्लो कर रहा था, 24 एम्पियर यहाँ पर फ्लो कर रहा था। तो हमारा जो आउटपुट निकलना चाहिए कितना निकलना चाहिए, 24 एम्पियर ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर एक में निकल रहा है यहाँ पर 21 एम्पियर और दूसरे में कितना निकल रहा है, 3 एम्पियर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 24 एम्पियर। तो 24 एम्पियर इसके नोड तक पहुँचा और 24 एम्पियर ही नोड से आउट हो गया। तो यहाँ कितना बच गया, ये बच गया शून्य। यही तो हमें किरचॉफ साहब ने बताया था कि किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का योग हमेशा शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये शून्य हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ किरचॉफ का करंट लॉ आपको समझ में आया। अब आप समझिए कि वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है। किरचॉफ साहब ने वोल्टेज के बारे में ये बोला था कि किसी भी क्लोज्ड लूप में सारे वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कैसे होता है भाई, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। उन्होंने क्या बताया कि क्लोज्ड लूप में यानी क्या हो गया, किसी भी बंद सर्किट को क्लोज्ड लूप बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्लोज्ड लूप है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इधर से इस टाइप से जा रहा है ये करंट, ठीक है, और यहाँ से इस टाइप से ये रिटर्न होके फिर यहाँ पर बैटरी में वापस आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया है, यानी कि डायरेक्शन क्या है वोल्टेज का, इस टाइप से है।
यानी कि ये इस टाइप से यहाँ पर चला और इस टाइप से यहाँ पर आ गया। ठीक है, यही तो है हमारा डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जितना भी सर्किट में जितना भी वोल्टेज इसमें फ्लो कर रहा है तो हमेशा अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा, यानी कि यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जो भी सर्किट में यहाँ पर लगा हुआ है वो सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। तो उसी को बोला जाता है कि अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। चलिए इसको थोड़ा एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर्किट में एक चीज़ और आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि सर्किट में क्या क्या चीज़ लगा हो। जैसे यहाँ पर 7 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो आखिर ये क्या है, ये जो है यहाँ पर रजिस्टेंस है। क्या है, रजिस्टेंस है। तो रजिस्टेंस भी वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, वो हीट होता है, उसमें ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। तो क्या हो रहा है, वोल्टेज को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर मोटर है, ठीक है, मोटर में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनता है तो उसमें भी क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर क्या 3 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है। आगे यहाँ पर एक बल्ब है, तो बल्ब में भी क्या होता है, यहाँ पर लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तब इसका इक्वेशन यदि बनाए तो क्या होगा, इक्वेशन इसका होगा कि प्लस का यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है। इनपुट सप्लाई कितना है हमारा 12 वोल्ट, यानी कि प्लस का यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का कितना हो जा रहा है, यानी कि जो घटना चालू हो गया यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले 7 वोल्ट घट गया। उसके बाद क्या हो गया, माइनस का यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 2 वोल्ट। तो इस सबको क्या होगा, कितना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस का 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। सभी के साइन 1 है तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा -12, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यही तो उन्होंने बताया है कि किसी भी क्लोज्ड लूप, यानी कि जो हमारा बंद सर्किट में सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। और यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें 0 ही तो मिल गया। यही तो हमारे किरचॉफ साहब बता रहे थे कि सर्किट में जितने भी है वहाँ पर जो भी खर्च होने के बाद बचेगा वो हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 का मतलब है कि जितना बैटरी ने दिया उतना ही सर्किट में लगे जो कंपोनेंट है, रजिस्टेंस है, मोटर है ना, कंपोनेंट है, वो कंज्यूम कर लिया। यही तो किरचॉफ साहब ने बताया कि वोल्टेज हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों किरचॉफ साहब का ये दोनों लॉ, केसीएल और केवीएल, ये दोनों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।